राहुल, रोहित और रवि ने डरते डरते तहखाने में कदम रखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर बिखरी धूल साफ दिख रही थी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तो हम फंस गए। रवि की आवाज कांप रही थी। अचानक तहखाने के कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो वहां जमीन पर किसी ने रक्त से कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। शापित आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। ये क्या मतलब है? रोहित ने घबराकर कहा। तभी एक काले साए ने उनके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। हवेली अब उनके जाल में तब्दील हो रही थी। हवेली का तहखाना। राहुल, रोहित और रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी पल टूट जाएंगी। अंधेरे में उनका हर कदम गूंज रहा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक अजीब सी गंध उनके नथुनों से टकराई। पुराने समय की सड़ी गली लकड़ी और मिट्टी की मिलीजुली गंध। टॉर्च की रोशनी में तहखाने की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में किसी तरह की पूजा का दृश्य था और बीच में वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर उन्होंने ऊपर देखी थी। ये सब क्या है? रवि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शायद ये इस गांव की असली कहानी को छुपाने की कोशिश थी, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। तभी अचानक उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी डरावनी हंसी तहखाने में गूंज उठी। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। आवाज हवा में तैर रही थी, लेकिन उसकी दिशा समझ नहीं आ रही थी। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई और तभी दीवार पर उकेरी गई उस रहस्यमयी औरत की तस्वीर में उसकी आंखें चमक उठीं। अब क्या होगा? क्या तीनों दोस्त इस भयानक तहखाने से बाहर निकल पाएंगे, या फिर यह हवेली उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी? अगले भाग में जानिए इस रहस्य की सच्चाई।